नमस्कार दोस्तों, साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे चल रही है आप सबकी क्लासेस? कोई दिक्कत? चलो जी दोस्तों, बड़े अच्छे तरीके से समझना है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों कोडिंग एंड डिकोडिंग। क्या होता है दोस्तों ये कोडिंग डिकोडिंग, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम एक कोड की फॉर्म में करते हैं और सामने वाला यदि इसको समझ लेता है तो दोस्तों क्या हो जाता है, डिकोड। बस यही डिकोडिंग और कोडिंग है ये आपकी। इसमें क्या क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। अब मान लो यहाँ पे क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ और सभी बोल रहे हैं, मैंने क्या किया, डस्टर उठा के मैंने लेक्चर स्टैंड पे 2 से 3 बार मारा इस तरीके से। तो दोस्तों सारे के सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। ये चीज़ आपने भी देखी होगी। तो दोस्तों एक चीज़ बताओ, क्या मैंने उनको ये कहा कि आप आराम से शांति से बैठो? आप कहोगे नहीं सर, आपने ऐसा नहीं कहा। मैंने सिर्फ क्या किया, डस्टर को उस पर मारा है, तो उसका मतलब वो समझ गए कि हमें क्या करना है, चुप होना है। तो दोस्तों ये क्या थी, मैंने डस्टर मारा, ये कोड में था और उन्होंने ये समझ लिया और आराम से बैठ के, तो दोस्तों इसका मतलब उन्होंने क्या कर दिया, इसको डिकोड कर दिया। बात समझ आई? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक बच्चा शरारत कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा शरारत कर रहा है। आपने क्या किया, उसकी तरफ आप आंखें निकाल दो तो वो क्या करेगा, आराम से जाके बैठ जाएगा। तो क्या आपने उसको ये कहा कि शरारत मत कर, आराम से बैठ जा? नहीं, हमने सिर्फ आंखें निकाली। ये क्या था, एक दोस्तों कोड था और उसने इसको डिकोड कर लिया और आराम से जाके वो बैठ गया। तो दोस्तों हमने यहाँ से एक चीज़ समझी है कि जो कोडिंग डिकोडिंग है ना, वो कहीं भी हो सकती है। ठीक है। अब मिलिट्री की जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है आपकी सारी, जितने भी ये हथियार वगैरह है, जितने भी आपके असले हैं, बारूद हैं, इनके बारे में कोई भी डिटेल आती है तो कभी भी डायरेक्ट नहीं आती दोस्तों। ये किस में आती है, एक कोडेड फॉर्म में आती है। तो दोस्तों इसको ये खुद ही कोड को जानते हैं और कोई नहीं जानता, और ये खुद ही इसको डिकोड करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों वैसे तो हम देखें तो हम डेली लाइफ में भी वैसे भी यूज करते हैं घर में, है ना। बहुत सी चीज़ें होती हैं। मान लो हमें किसी से बात करनी है तो हम स्पेशल कहते हैं कि मान लो कोई दोस्त है आपका, ठीक है, तो अब घर वाले कहते हैं इसके साथ मत रहा कर, ये बिगाड़ देगा तेरे को, या फिर ये देखो पढ़ने नहीं देता, इस तरीके से। तो हम एक कोड बना लेते हैं, क्या कि घर पे आके ना मैं ऐसे कुछ भी एक्टिविटी, कोई भी मान लो कुछ भी, वो यदि मैं ऐसा करूँ ना तो समझ जाना मैं खुद हूँ। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें आपने अक्सर देखी होगी। तो दोस्तों यही एक कोडिंग डिकोडिंग होती है। लेकिन हम बात करें सिलेबस की, तो यहाँ पे हम जब तैयारी करते हैं तो दोस्तों हमारे पास 3 तरीके की कोडिंग आती है। सबसे पहली लेटर बेस दोस्तों, दूसरी आती है हमारी नंबर बेस, और तीसरी आती है दोस्तों मिक्स। यदि हम किसी भी एग्जाम की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास दोस्तों ये 3 टाइप की बनते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग क्या क्या, लेटर, नंबर और मिक्स। तो दोस्तों हमें तीनों ही पढ़नी है और एक एक करके हम इनको स्टार्ट करेंगे। दोस्तों पहला टाइप हम पढ़ेंगे लेटर सीरीज। दोस्तों जितना भी हो सकता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग वाला पोर्शन, जितना भी आप 10 बुक इकट्ठी कर रहे हैं ना, इतना मैटर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी खासियत है। और दोस्तों एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उसी को लेके ही मैं ये चीज़ें करवा रहा हूँ। अब दोस्तों सबसे पहले लेटर के बारे में जानते हैं। आप सबने देखे हैं लेटर और पढ़े भी हैं बहुत अच्छे से। इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों ABCDEFGHIJKLM, दोस्तों ये हमने लिख लिए NOPQRSTUVWXY और Z। दोस्तों ये हमारे कंप्लीट अल्फाबेट होते हैं। आप हमेशा इनको इसी तरीके से लिखोगे। अब यहाँ पे एक खासियत होती है इनके अंदर, एक चीज़ तो हमें यहाँ पे अपोजिट पता होना चाहिए इनका, दूसरी चीज़ हमें इनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। वरना हम क्या करते हैं, किसी भी एग्जाम में जाके इनको लिखते हैं पहले, है ना, और उसके बाद हम इसे सोल्व करते हैं। लेकिन ऐसा दोस्तों हमें नहीं करना, सिर्फ हमें नंबरिंग आनी चाहिए। दोस्तों हर एक एग्जाम में इस चैप्टर की बात करें ना तो 2 से 3 क्वेश्चन ज़्यादा भी बन जाते हैं इससे। तो इतने क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम देख लो, हरियाणा में जितने एग्जाम हो रहे हैं सारे के सारे में पूछे जा रहा है। कहीं भी कैसा भी एग्जाम हो, आपके 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं इससे। तो बड़े ध्यान से समझना दोस्तों। एक तो हमें चाहिए इसका अपोजिट, तो मैंने जिस फॉर्म में लिखे हैं अपोजिट ही है, हमें याद करने हैं, अभी करवाता हूँ।
उसके बाद दोस्तों हमें इनकी चाहिए नंबरिंग। नंबरिंग आपके टिप्सों में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी पैटर्न को नजर आने के लिए आपको उसकी नंबरिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, यदि आपको नंबरिंग नहीं आती ना दोस्तों तो क्वेश्चन सोल्व होना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि थोड़ा सा अच्छा लेवल कोई सेट कर दे तो दोस्तों क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल होता है यदि आपके पास पैटर्न नहीं है तो दोस्तों वही चीज शुरू करता हूँ, बड़े ध्यान से देखना। स्टार्टिंग से यहाँ तक लगभग सबको याद है G7 चैनल आता है, G7 बिल्कुल जी। H for हेट, बात समझ आई? I नो, मैं जानता हूँ। J जूस का गिलास कितने का है? 10 रुपए का। ठीक है जी। K 11, अब हम बच्चों से पूछते हैं K कितने पे आता है? 11 पे क्या आता है? 11 पे क्या आता है? ऐसे तो कहता है के, और हम कहते हैं क्या ऐसे। तो दोस्तों क्या है जो 11 पे हो, क्या आता है हमारा के। L हमें याद रखना है 12, M 13, ऐसे M 13। ये दोस्तों हमारी एक फिल्म भी आई थी मैं तेरा हीरो, या फिर तेरा मेरा एक सॉन्ग है दोस्तों, उसमें भी ये सेट हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद N हमारा 14 पे याद रखना है। जूस का गिलास किसका? ऑरेंज का, थोड़ा सा महंगा है, कितने का है दोस्तों? 15 रुपए का। ठीक है जी। आगे चलते हैं। प्रिंस कितने का दोस्तों? 16 का। रानी कितने की है? 17 की। राजा कितने में बने? 18 में। 19 में क्या की? शादी। और 20 में क्या किया? T20 देखा। बात समझ आई? दोबारा से देखो दोस्तों। G7, H for हेट, I नो जानता हूँ। जूस का गिलास कितने का? 10 का। K 11, L याद रखना है 12, M मैं तेरा हीरो, या फिर तेरा मेरा मेरा तेरा, ऐसा सॉन्ग भी है दोस्तों, तो ये उससे भी याद रख सकते हो आप। ये याद रखना है 14। उसके बाद ऑरेंज का गिलास थोड़ा महंगा है, 15 रुपए का है। प्रिंस कितने का है? 16 का। रानी कितने की? 17 की। राजा कितने में बना? 18 में। शादी कितने में हुई? 19 में। और T20 देखा फिर इन्होंने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो, इसमें उल्टा 3 दिख रहा होगा, तो इसका मतलब ये कितने पे है? 23 पे। तो दोस्तों सिर्फ आपको इतने याद रखने हैं, बाकी आप इधर उधर कर लोगे। ठीक है, तो ये तो थी नंबरिंग की बात। अब मेरे को ये बता दो, इस नंबरिंग में कोई दिक्कत है तो ये 1-2 बार बोल के देखना है और करके देखना है। ठीक है, क्या करना है आपको? कोई भी इंग्लिश की बुक उठाओ, कोई भी एक कॉम्प्रिहेंशन उठाओ, कोई भी एक कॉम्प्रिहेंशन दोस्तों, उसकी नंबरिंग कर दो इस तरीके से, है ना। फटाफट आपको समझ आ जाएगा क्या है ये। अपोजिट भी लिखने हैं दोस्तों। अब हम आते हैं अपोजिट पे। सबकी नंबरिंग कर देता हूँ दोस्तों। अब मैं, ये है 5 पे, ये है 4 पे, ये है 3 पे, ये है 2 है, ये 1 है, ये 26 है, ये 25 है, ये 24 है दोस्तों, ये 22 है, और ये कितना है? 21। दोस्तों देखो अपोजिट, ये अपोजिट ही है। क्या लिखेंगे हम इसको? A to Z, BOY। इसको दोस्तों हम क्या लिखेंगे? इधर ऊपर लिख देता हूँ बॉय। इसको क्या लिखेंगे दोस्तों? क्रैक्स, CREX। इसको क्या लिखेंगे दोस्तों? आप सब गर्मी के अंदर लिखते हो क्या? ड्यू, है ना। इसके देखो ईव। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। इसका मतलब है दोस्तों फुल। ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? GT रोड, GT रोड। इसका मतलब दोस्तों आप पढ़ रहे हो जहां से बैठ के, वो क्या है दोस्तों? हिसार। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं। IR, ये दोस्तों इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। ये याद करने का तरीका है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये J और K, तो दोस्तों इसको बोलते हैं जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। ये दोस्तों की, ये है दोस्तों लोड, LOW। ये है दोस्तों मैन। ये दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे अपोजिट भी बता दिए, और ये आप अपने हिसाब से याद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A to Z यहाँ पे क्या है दोस्तों? बॉय, क्रैक्स, ड्यू, ईव, फुल, GT रोड, हिसार, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कीट, लो, मैन। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जो चीजें देखी वो क्या क्या देखी? एक तो इनकी नंबरिंग दोस्तों, और दूसरी हमने क्या देखी दोस्तों? इनके अपोजिट केस। एक चीज और बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये सारे के सारे अपोजिट लिखे हुए हैं ना। अब यहाँ पे ध्यान दो एक चीज, यदि हम इन दोनों का अपोजिट का सम देखें, इन दोनों का दोस्तों 13 और 14 को ऐड करें तो कितना बनेगा? 27। दोस्तों इनमें भी देखो, आप इन दोनों को ऐड करके देखना। यदि इन दोनों को ऐड करोगे दोस्तों, ये भी कितना बनेगा? 27। तो हमें यहाँ पे याद रखना है टू अपोजिट लेटर, टू अपोजिट लेटर, टू अपोजिट लेटर सम
ऑलवेज 27। दो विपरीत लेटर को क्या बोलते हैं अभी, अक्षर का योग हमेशा कितना होगा दोस्तों, 27 होगा। यदि हम कभी भी इनमें से किसी को भी उठा के देखें, जैसे देखो ए कितने पे आता है दोस्तों, ए आता है 1 पे, जेड आता है 26 पे, तो ऐड करें दोस्तों कितना बन रहा है 27। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ तक ये चीजें बताई कि यदि हम देखें कि अपोजिट का सम कितना बनता है 27, ये हमने चेक करके भी देखा है ना दोस्तों। इसे फटाफट नोट कीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। आगे देखिए दोस्तों, राम इज ए गुड इतना ही लिखना, ठीक है। इनकी फटाफट हमें नंबरिंग करनी है और अपोजिट लिखना है। सबसे पहले इंडियन रेलवे, तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा आर। ए का क्या होता है ए टू जेड, एम का क्या था दोस्तों मैन, आई का क्या था इंडियन रेलवे, एस का क्या था हिसार एच, ए का क्या था जेड, जी टी रोड, जी का टी, ओ एल ओ लो, डी का क्या था दोस्तों ड्यू पीते हैं ना तो ड्यू, ठीक है जी। अब मैं नंबरिंग करता हूँ दोस्तों। राजा कितने बना था 18 में, एक एम मैं तेरा हीरो, आई नो शादी कितने दोस्तों 19 में, ए 1 जी 7, जो उसका गिलास कितने का था ऑरेंज का, आप कहोगे सर ये था 15 का, ये भी कितने का था 15 का था, और ये कितने पे आया 4 पे, ये कितने पे था दोस्तों 23, ये कितने पे था 12 पे दोस्तों, टी 20 याद करो, ये कितना 26 H4 8, राजा कितने में बना 18 में, एम एन तो ये बनेगा 14, ये बनेगा 26 और आई नो। देखा दोस्तों, इस तरीके से आपको याद होने चाहिए। और देखो दोस्तों ए सी एच एन पी क्यू, ये दोस्तों मैंने कुछ एक वर्ड लिखे हैं, इनकी फटाफट नंबरिंग करते हैं। कितने पे आता है 1 पे, ये कितने पे 3 पे, ये 8 पे, ये कितने पे 14 पे, प्रिंस कितना है 16, रानी कितना है 17। इस तरीके से आपको याद होने चाहिए। अब दोस्तों ए टू जेड ये अपोजिट है ना, तो ये कितने पे आता है 26 पे, इसकी भी नंबरिंग देख लो। सी करेक्स एक्स कितने पे आता है दोस्तों 24 पे। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं H4 8, और ये किस पे आता है इशार एच एस, तो दोस्तों एस कितने पे, शादी कितने में हुई थी दोस्तों इनकी 19 में। एम एन तो दोस्तों ये कितने पे आता है 13 पे दोस्तों। प्रिंस 16 है, तो प्रिंस का क्या था की के कितने पे दोस्तों 11 पे। क्वीन जंगल क्वीन जंगल जे, तो दोस्तों जे कितने पे था हमारा 10 पे। तो दोस्तों हमने यहाँ से देखा कि अपोजिट हम इस तरीके से देखेंगे और नंबरिंग भी हम इसी तरीके से चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं लेके चलता हूँ आपको क्वेश्चनों की तरफ, और यहाँ पे हम जितने पैटर्न पढ़ेंगे दोस्तों आपको उतने ही पैटर्न करने हैं। यदि इतने पैटर्न आपने अच्छे से कर लिए तो दोस्तों मैं आपको ये गारंटी देता हूँ एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, सबसे पहले लेटर वाला चल रहा है, इसके अंदर हम कम से कम दोस्तों, कम से कम बता रहा हूँ आपको मैं, हम यहाँ पे 7 अलग अलग टाइप पढ़ेंगे, और ये 7 टाइप यदि दोस्तों आपको अच्छे से आ गए तो मैं गारंटी देता हूँ कहीं भी आप इस चैप्टर में मार नहीं खाओगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसे एक बार फटाफट नोट कर लीजिए, फिर लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए क्वेश्चन टाइप नंबर फर्स्ट। लो जी दोस्तों, आपके सामने पहला टाइप है, और टाइप पहले का क्या है पोजीशन बेस। जिस सीरीज में मैं आपको यहाँ पे करवाऊँ दोस्तों, उसी सीरीज में आपको एग्जाम के अंदर चेक करने हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमें दिक्कत ये आती है, पता नहीं पैटर्न क्या लगा होगा, हम ऐसे बौखला जाते हैं। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से यहाँ मैं सीरीज में आपको करवाऊँ वही सीरीज आपको आनी चाहिए, और उसी सीरीज में आपको चेक करना है, ठीक है दोस्तों। तो पोजीशन बेस का मतलब ये होता है दोस्तों, कोई भी नंबर है, जैसे हमारे पास ये नंबर है मदर्स, तो दोस्तों देखो क्या सारे के सारे ये वही नंबर दिख रहे हैं, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे देखो बस एम बी है, ओ बी है, टी बी है, एच बी है, ई बी है, आर बी है, एस बी है, सारे के सारे नंबर है। तो दोस्तों इसी नंबर को तोड़ मरोड़ के कैसे ना कैसे इसने लिखा है, बस ये चीज ध्यान रखनी है। अब हमें यहाँ से एक चीज समझ आ रही है कि नंबर के ऊपर बेस नहीं है, ये किसके ऊपर बेस है दोस्तों पोजीशन का मतलब जो भी चीज लिख रखी है उसी को लिख रखा है, कैसे वो हम चेक कर लेंगे अलग अलग किस तरीके से है। तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप चेक करोगे कहीं ये इसी का तो तोड़ मरोड़ के नहीं लिख रखा,
ठीक है। तो कैसे लिख रखा है उस पर आते हैं। 4 क्वेश्चन है दोस्तों। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो MOTHERS, तो हमें यहाँ से एक चीज समझ आ रही है कि देखो MOTHERS सेम वही चीज लिख रखी है, लेकिन इसने क्या किया, यही चीज कहाँ से स्टार्ट कर दी, पीछे से। देखो SRE है ना, देखो SRE, उसके बाद H ये रहा, उसके बाद T ये रहा, उसके बाद O ये रहा, उसके बाद M ये रहा। तो इसका मतलब यही चीज भी हमें कैसे लिखनी पड़ेगी, जैसे वो लिखी है। तो मतलब पहले क्या आ जाएगा T, फिर क्या आएगा H, फिर क्या आएगा G, फिर क्या आएगा O, फिर आएगा R और फिर क्या आएगा B। और दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ आई। तो हमें ये चीज चेक करनी है दोस्तों कैसे लिखा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो IR देखना, इसमें कहाँ है, ये राजी। उसके बाद दोस्तों TS है नहीं, ये राजी TS। उसके बाद देखो DN, D तक है ना। टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर है दोस्तों। तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है जी। अभी देखो इसने क्या लिखा है, इस चीज को किधर लेके आया, कैसे, देखो IR ये रहा, उसके बाद TB है, SB है, IB है, DB है, तो ये चीज तो आ गई। इसके बाद क्या स्टार्ट कर रहा है, N, तो मतलब पीछे से इसने स्टार्ट कर दिया यहाँ तक। 2 पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया। पहले तो इसको लिखा है, देखो इसको लिखे तो हम 1 2 3 4 5 6 तक यहाँ लिख लिया। पहले तो लिखा है इसने ये, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं दोस्तों इसको, ITSBUS। दोस्तों यहाँ तक तो लिख दिया। अब इसने क्या किया, लास्ट से स्टार्ट करके फिर इधर आ गया। तो लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो NOITUT। दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ आ रही है अच्छे से। अब यहाँ पहुंचो। अब देखो यहाँ पे PO नजर आ रहा है, बिल्कुल ऐसा। इन दोनों को क्या कर रखा है, यहाँ पे अपोजिट करके। उसके बाद LI, नीचे क्या लिख रखा है IL। उसके बाद TI, यहाँ क्या लिख रखा है IT, यहाँ क्या CS। तो हमें पता चल गया 2 नंबर उठाए हैं और इनको क्या किया, पलट के लिखे गए हैं। कैसे, UH, MI ने लिख दिया IM, इसी तरीके से DI ने लिख दिया ID और TY ने क्या लिख दिया दोस्तों YT। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। बात समझ आ रही है। लास्ट देखते हैं दोस्तों। इसमें देखो क्या लिख रखा है इसने, EA कहीं नजर आ रहा है, ये रहा सर। उसके बाद OU देखना कहीं है क्या, ये रहा जी। उसके बाद HR, ये रहा जी। तो इसने 2 के पेयर उठा के रख रखे हैं दोस्तों। तो इन 2 के पेयर की नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये पेयर बने ना दोस्तों। अब मैं नीचे लिख लेता हूँ दोस्तों। देखो E और A कौन सा पेयर है, दूसरा, तो पहले लिख लेता हूँ। OU कौन सा पेयर है दोस्तों, 5 नाम। उसके बाद HR कौन सा पेयर है, देखना इसमें है कहीं, बिल्कुल है जी, 4। उसके बाद BG, B और G है कहीं, B और G नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें गड़बड़ है भाई, 1 मिनट रुको, इसमें एक नंबर कम है, इसमें एक नंबर कम है भाई, 1 मिनट देखने दो। HR BRG आएगा, ये आ रहा है दोस्तों। उसके बाद G आएगा, ये ठीक कर लेना थोड़ा सा, इसमें कम रह गए। हाँ अब ठीक है। अब देखो दोस्तों B और R यहाँ पे कितना है, 1 पे, तो 1 लिख देते हैं। G और H चेक करना कहाँ पे है, G और H ये रहा 6 पे, और K और T दोस्तों 3 पे। तो हमने नंबरिंग करनी, फटाफट इसकी कर देते तो दोस्तों 2 3 4 5 और 6। ये मैंने नंबरिंग कर दी दोस्तों। अब मेरे को एक बात पता है, पहले आएगा 2 पे क्या है दोस्तों, ST। उसके बाद दोस्तों क्या आएगा, 5 पे क्या है दोस्तों हमारा TI। इसके बाद आएगा 4 पे क्या है दोस्तों BU। उसके बाद क्या है दोस्तों, देखना यहाँ पे 1 पे क्या है दोस्तों DI। उसके बाद आ रहा है 6 पे क्या है दोस्तों O है। और उसके बाद लास्ट में 3 आ रहा है, 3 पे क्या है दोस्तों RI। तो दोस्तों ये इसका क्या रहेगा, आंसर। तो बात समझ आई दोस्तों। ये हमने पहला टाइप पढ़ा, और टाइप कौन सा है दोस्तों, ये पोजीशन बेस। पोजीशन मतलब इसी नंबर को ये तोड़ मरोड़ के बनाया गया, कैसे ना कैसे। वो 4 टाइप आपके सामने लिखे हैं, चारों में से ही लगभग ये आ जाता है आपका, ठीक है जी। ये पहला टाइप था, इसको फटाफट नोट कीजिए, और मैं आपके लेके आ रहा हूँ दूसरा टाइप। फटाफट देखिए इसे और नोट कर लीजिए। ये दोस्तों हमारे सामने है दूसरा टाइप। दूसरा टाइप दोस्तों हमारा क्या है, वो है दोस्तों अपोजिट लेटर, ठीक है। पहला हमने क्या पढ़ा दोस्तों, पोजीशन बेस, मतलब किसी भी नंबर को तोड़ मरोड़ के वैसे ही लिख रखा हो।
अब दूसरा आता है दोस्तों हमारे पास अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर के बारे में आप जानते हो, चेक करने की जरूरत है ही नहीं। देखो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, ये क्या है कीप, ये क्या है इंडियन रेलवे, ये क्या है मैन, ये क्या है जीटी रोड। याद आ रहा है कुछ? ये भी ना समझ आए दोस्तों तो नंबरिंग आप सब जानते हो कि आता है 11 पे, ये आता है 9 पे, ये आता है 14 पे, ये आता है 7 पे, ये आता है 20 पे, ये आता है 13 पे, राजा बना था 18 में, प्रिंस था 16 का। इन सबको यदि आप ऐड करोगे दोस्तों 27 बनेगा। इन दोनों को जोड़ो, इनको जोड़ो, इनको जोड़ो, इनको जोड़ो, है ना। दोस्तों हमें पता चल गया क्या लिख रखे हैं अपोजिट। तो दोस्तों इसका अपोजिट क्या होता है इंडियन रेलवे, तो आई ए टू जेड, आई रेलवे, एल ओ। तो दोस्तों हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा ये। बात समझ आई? अब दोस्तों इस पे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। 8, 1, 14 और 4, शादी हुई थी 19 में, 26, 13 और 23। देखना दोस्तों 27 बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। तो दोस्तों शादी एस का क्या आता है एच हिसार, आई का क्या आता है दोस्तों इंडियन रेलवे, एल का क्या आता है ओ, के का आता है पी। तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ आई? अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों 11, 9 और 14 और 7, यहाँ पे दोस्तों 16, शादी हुई 19 में, शादी नियर आता है दोस्तों ये 18 में बना था, 13 और 20, हैंड 8 पे, 1, 14 और 4। अब दोस्तों ये देखना 11 और 16 27 होते हैं ना, चलो जी। उसके बाद 9 और 18 27 होते हैं। तो दोस्तों इसने क्या कर दिया आपके पास, ये इस तरीके से घुमा के लिख दिए, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख दिया इसने, इस चीज को लिख दिया यहाँ और इस चीज को लिख दिया यहाँ। ठीक है जी, तो हमें ऐसे ही करना है। एच को क्या लिखेंगे हम एस हिसाब, ए को क्या लिखेंगे जेड, एन को क्या लिखेंगे एम और डी को क्या लिखेंगे, याद आ रहा है दोस्तों डब्ल्यू। तो दोस्तों ये आपका आंसर बनेगा। बात समझ आई? ये मैंने आपको बता दी किस किस तरीके से पूछता है ये। तो दोस्तों हमने यहाँ पे दूसरा टाइप भी पढ़ लिया, और दूसरा टाइप क्या है दोस्तों हमारे पास अपोजिट लेटर। बात कर लिया। अब तीसरे पे चलते हैं दोस्तों, तीसरा चेक करते हैं। इसे फटाफट नोट कीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? ये वैसे भी दिख रहे हैं आपको कि इंडियन रेलवे, मैन, जीटी रोड, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये तब याद होगी दोस्तों जब आप इन्हें घर पे 1-2 बार करके देखोगे। ठीक है, इसे फटाफट नोट कीजिए और चलते हैं तीसरे टाइप की ओर। लो जी दोस्तों, नेक्स्ट टाइप आपके सामने आ रही है। ये टाइप है दोस्तों आपका कॉमन कोडिंग का। ये हमें पता कैसे लगेगा कि कॉमन कोडिंग है दोस्तों? कभी भी आपको 2 दे के तीसरा पूछा जाए ना, तो लगभग ये मैक्सिमम चांस क्या बनता है कॉमन कोडिंग का। कैसे? अभी कहोगे हम पहचानेंगे कैसे? तो दोस्तों जो दिया है ना उसमें एक चीज चेक करना, जो कॉमन नंबर है वो क्या ऐसे दिए हैं। देखना दोस्तों यहाँ पे पी, दोनों पी है ना, और पी है कहीं पी को छोड़ो। आप इन दोनों में ऐसे नंबर चेक करो जो दोनों में है। दोनों में ए है दोस्तों। देखो यहाँ पे ए का कोड क्या दे रखा है एक्स, यहाँ ए देखना ए क्या नहीं, ये रहा क्या ए का एक्स है, बिल्कुल है जी। और क्या मिलता है दोनों में, ई भी मिलता है। यहाँ ई का देखना कितना है दोस्तों टी, और यहाँ भी ई का कितना है दोस्तों टी। तो हमें यहाँ से एक चीज समझ आ रही है दोस्तों, ये कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है ना। देखो क्योंकि ए का भी है डी का भी यहाँ पे फिक्स कर रखे सबके। तो दोस्तों यहाँ पे जी है, जी का क्या लिखेंगे हम, देखना ऊपर वाले में कहीं है आपको भी है सर जी का क्या क्यों, तो दोस्तों ये आ जाएगा क्यों। आर का है कुछ दोस्तों, आर का है बिल्कुल सर बी। ए का कितना है दोस्तों एक्स, हमने अभी देखा। पी का कितना है दोस्तों वाई। उसके बाद ई का कितना है दोस्तों टी। और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर बनेगा। बात समझ आई? आगे चलते हैं दोस्तों। अब हमें चाहिए ए का दोस्तों क्या बनेगा डॉलर, लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें दिया चाहिए एन का दोस्तों क्या है परसेंटेज। तीसरा है टी का क्या है दोस्तों कॉपीराइट। तो ये ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो दोस्तों मैंने आपको आज 3 टाइप पढ़ाए हैं, और ये तीनों टाइप में हमने क्या क्या पढ़ा। पहला देखा हमने पोजीशन बेस, मतलब किसी भी लेटर को सेम बना के लिखा हो। दूसरे हमने देखा दोस्तों अपोजिट लेटर, जिसमें अपोजिट दे रखा हो। तीसरा हमने देखा दोस्तों कॉमन कोडिंग। तो कॉमन कोडिंग में दोस्तों आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। या फिर आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चन हो तो सीधी सी बात है, इसमें नंबरिंग तो होती नहीं, क्या ये अल्फाबेट है नहीं है, तो दोस्तों ये कॉमन कोडिंग ही है, सोचने की जरूरत हमें नहीं है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने किया, और ये मैंने वो करवाए दोस्तों जिनमें नंबरिंग की हमें जरूरत नहीं पड़ती। जो हम नेक्स्ट क्लास होगी दोस्तों उसमें हम पढ़ेंगे कि अलग अलग टाइप के और कैसे बन सकते हैं, ठीक है। और अलग अलग टाइप दोस्तों हम तभी पढ़ पाएंगे जब हमें इनकी नंबरिंग अच्छे से आती होगी।
तो दोस्तों आज आपके लिए एक होमवर्क है कि आप कोई भी पैराग्राफ उठाना किसी भी इंग्लिश की बुक का या फिर कोई न्यूज़पेपर, उसके फटाफट नंबरिंग करना सबकी, एक लाइन की या 2 लाइन की जितने की भी करनी है, और उसके फटाफट आप साथ के साथ अपोजिट लिखो। और मैं गारंटी देता हूँ कल क्वेश्चन आपको इतने ज़बरदस्त तरीके से आएंगे, कोई वो नहीं है, और कभी ज़िंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज वाला समझ आया होगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।